हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा यहाँ पे कोई दर्पण है, इसमें यहाँ इस तरफ कलई किया हुआ है इस तरह से। यह जो है इसको हम कहेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब मान लीजिए कोई सूरज है यहाँ पे और इससे किरण आई इस तरह से। ये जो किरण आई इसे हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। ये जो किरण आई इसको हम कहेंगे आपतित किरण, और इससे टकराकर परावर्तक सतह से टकराकर वह पुनः लौट गई, इसे को हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक डॉट डॉट लाइन इस तरह से, इसको हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब। और ये जो कोण है इसको हम कहेंगे आपतन कोण। इसको आई से, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक। और यहाँ पे है ओ बिंदु। ये जो ओ है यह इसका आपतन बिंदु हुआ, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इस तरह से। अब हम इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला हमारा डिफिनेशन यहाँ पर हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण यानी आपतित किरण किसे कहेंगे उसके बारे में समझेंगे। आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह किरण जो परावर्तक सतह पे या फिर आपतन बिंदु पे पड़ती है, या फिर कह सकते हैं वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसी बार फिर से समझेंगे। यानी ये जो परावर्तक सतह है, जो किरण आएगी उसी को हम कहेंगे आपतित किरण। अब हम जानेंगे परावर्तित किरण के बारे में, और यहाँ पे लिखेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसमें क्या होता है कि वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है उसी को हम कहेंगे परावर्तित किरण। इसमें हम लिखेंगे वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। यहाँ पे लिखेंगे वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से, जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कोई किरण आती है तो उसे आपतित किरण, और कोई जाती है तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। अब हम जानेंगे आपतन बिंदु। ये जो है इसको हम जानेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु, इसमें होता क्या है कि आपतित किरण जिस सतह पे पड़ती है उसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस सतह पे पड़ती है, जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि आपतित किरण जिस सतह पे पड़ती है वह सतह आपतन बिंदु कहलाता है। अब हम जानेंगे अभिलंब के बारे में। अभिलंब, ये जो अभिलंब है यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे। ये जो अभिलंब है, अभिलंब का डिफिनेशन हो जाएगा वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। ये जो आपतन बिंदु है इस पर लंब होती है, उसी कहेंगे अभिलंब। हम लिखेंगे यहाँ पे वह सीधी रेखा
वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो दर्पण के, जो दर्पण के आपतन बिंदु, जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे जो हम अभिलंब की बात की है तो इसमें होता है क्या कि आपतन बिंदु जो ये है, आपतन बिंदु यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, आपतन बिंदु पर जो वो सीधी रेखा खड़ी होती है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। इसका और एक और डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो आप किस तरह से डिफिनेशन बनाइएगा, कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब हम जानेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपतन कोण। आपतन कोण को एक बार हम फिर से समझेंगे। ये आपतित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये आपतन बिंदु है और ये परावर्तक सतह है। तब सबसे पहले हम बात करेंगे आपतन कोण। ये जो बीच वाला कोण है इसी को हम कहते हैं आपतन कोण। तो यानी इसका डिफिनेशन हम बोलेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण ये हुआ और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसे कहेंगे आपतन कोण। और परावर्तन कोण में क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, यानी ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आप परावर्तन कोण कहेंगे। सबसे पहला हमारा जो डिफिनेशन है आपतन कोण का, इसका हम लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है, यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण जो है इसको आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे अंतिम और आखिरी एंड लास्ट परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे उसके बारे में समझेंगे। परावर्तन कोण, यह जो कोण है इसके बारे में एक बार फिर से समझेंगे। यह जो कोण, परावर्तन कोण की बात की जाए तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच का कोण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब के बीच का कोण को ही परावर्तन कोण कहेंगे। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे जो है इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है।
इसको और हम एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे टॉपिक था समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे परावर्तक सतह, ये जो बिंदु है इसको कहेंगे आपतन बिंदु, जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो जाती है उसे परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। अब बारी बारी से इसका डिफिनेशन समझेंगे कि आपतित किरण किसे कहेंगे, वह किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है, या फिर वह किरण जो आपतन बिंदु पर पड़ती है उसे आपतित किरण, या फिर कहेंगे वह किरण जो परावर्तित किरण वह किरण जो आपतन बिंदु से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। अब हम बात करने वाले आपतन बिंदु, इसमें कहेंगे वह किरण, इसमें हो जाएगा वह किरण जो आपतन बिंदु पर पड़ती है उसी को हम कहते हैं इसमें कहते हैं आपतित किरण, जिस सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब में क्या है कि वह किरण वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसी को कहते हैं अभिलंब। और यहाँ पे आपतन कोण है तापतित किरण, और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं आपतन कोण। इसे जो है आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण में क्या होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।